इनकम टैक्स स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन क्लब अहमदाबाद के कलाकार प्रस्तुत कर रहे हैं सत्य घटना पर आधारित नाटक हम जिंदा। लेखक गीतकार अभिषेक शाह, निर्देशक प्रतीक दवे, संगीत संचालक जीएन त्रिवेदी, प्रकाश संचालन अल्पेश परीख, सहायक पलकेश अग्रवाल, अरुण ठाकुर, कलाकार कविता घाणेकर, रेजी नायर, शीना जॉर्ज, देवदत्त जानी, गोपकुमार नायर, महेंद्र प्रजापति, रुमिन भट्ट, मंथन रॉय, विभा मारू और रूपाली त्यागी। गायक कलाकार ममता त्रिवेदी, शीतल शाह, नीलू खत्री, जीएन त्रिवेदी, ब्यूटी मजूमदार, प्रज्ञा पटेल और दिलीप चौधरी। तो प्रस्तुत है नाटक हम जिंदा। जी सर, आगे सर, आगे सर, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा सर। किसके नाम पे? मैडम के नाम पे? हाँ सर, मैडम के नाम पे लिख देंगे जमीन। जी सर, जी सर। और एक बात कहनी थी सर, वो मेरी छुट्टी सर। हेलो सर, हेलो, रख दिया। मैडम जी नमस्ते। हाँ, हमारी छुट्टी रद्द हो गई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जल्दी बताइए क्या काम था? हमें जो है बहुत काम है यहाँ। जी वो लोन लेना था। तो बैंक जाइए। अरे वहाँ तो जाके आए। भाई साहब, ये लैंड रजिस्ट्रार का ऑफिस है, यहाँ क्यों आए हो? हमारी जमीन पर लोन लेना था। तो पहले नहीं बता सकते थे? नाम क्या बताया? जीवन प्रकाश चौरसिया, गांव सज्जनपुर, जिला धर्मपुर। जीवन प्रकाश, क्या नाम क्या बताया? जीवन प्रकाश। हाँ, इस नाम पे तो यहाँ कोई जमीन नहीं है। अरे है ना वो तालाब के पास वाली जो बड़ी सड़क के किनारे पड़ती है ना, वही। वो तो वेद प्रकाश के नाम पे है ना? हाँ वो हमारे बड़े भैया हैं। आधा हिस्सा उसके नाम पर है और आधा हमारे। तुम्हारा नाम तो है नहीं इसमें। अरे ऐसे कैसे नहीं है? अरे भैया देखिए, ऐसे नहीं है, बता रहे हैं हम। अरे इसमें तो पूरी जमीन भाई वेद प्रकाश के नाम पर है। जी हाँ, आपको जो है कोई गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी आपसे ही होगी। एक मिनट भैया, ये जो जमीन है वो जीवन प्रकाश चौरसिया के नाम पे थी, लेकिन अभी है ना वो जिंदा नहीं है। अरे लेकिन हम तो। आप कौन? जीवन प्रकाश। अभी तो समझाया, कितनी बार कहूँ, वो जिंदा नहीं है। अरे लेकिन हम। रुकिए रुकिए, आपको हम उसका डेथ सर्टिफिकेट भी बता देते हैं, तब तसल्ली होगी आपके। ये देखिए, जीवन प्रकाश चौरसिया का डेथ सर्टिफिकेट। अरे लेकिन हम। आप जीवन प्रकाश नहीं हो सकते भैया। हम जीवन प्रकाश हैं। अच्छा, तो फिर मैं इंदिरा गांधी। अरे वो तो कब की चल बसी। तो वही तो, इतनी सी बात हम आपको कब से समझाने की कोशिश कर रहे भाई साहब, आपके काहे समझ में नहीं आ रही कि आप जीवन प्रकाश नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन प्रकाश मर चुके हैं। अरे हम ही हैं जीवन प्रकाश और हम जिंदा हैं। हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं।
हम जिंदा हैं। अरे भाई साहब, वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि जीवन प्रकाश हमारे कागजों में मुर्दा है। अरे गलती हो गई होगी आपसे। ऐसे कैसे? भैया, ये पूछताछ का दफ्तर नहीं है। हमने तो एक बार आपको कह दिया, जमीन आपकी नहीं है, बात खत्म। अरे ऐसे कैसे बात खत्म? एक पूरा आदमी मार दियो तुम, हम यहाँ खड़े हैं, हमारी जमीन चली गई, हमारे नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया, और आप कह रहे हैं बात खत्म? जी हाँ, हमारे लिए खत्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है इंसानों से ज्यादा ये कागज अहमियत रखते हैं। क्योंकि इंसान तो कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन हमारे कागज कभी झूठ नहीं बोलते। अरे तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? ये हमने कब कहा? हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि जयराम जी की। अरे ऐसे कैसे जयराम जी की? तुम नहीं मानोगे, रुको अभी तुम्हारी खैर लेती हो। चपरासी, कहाँ मर गया साला? अरे ओ चपरासी! आया मैडम जी, मुझे बुलाया? जी नहीं, प्रधानमंत्री को। तो फिर ठीक है। अरे चपरासी चिल्लाकर प्रधानमंत्री को थोड़े ही बुलाऊंगी। अरे आवाज दे भी दी तो थोड़ी आने वाले। दोस्त तो नहीं है। हाँ बोलिए मैडम, क्या काम था? भैया हमें तो इतना ही कहना है कि हम जिंदा हैं। क्या? हम जिंदा हैं। अब क्या हुआ? अरे ओ भैया, क्या हुआ? हम मुर्दा है। हम तो मजाक कर रहे थे। दोस्त ताली। हो गया तुम दोनों का। चलो इनको बाहर निकालो। हाँ, चलो। चलो चलो चलिए। चलो। अरे लेकिन मैडम मेरी अरे बात भैया, तो सुनिए। बाहर ऐसे कैसे कोई हमें मार सकता है? अरे, हजारों रास्ते हैं मारने के। जहर पिलाकर, चाकू मारकर, जला कर, गोली मारकर। दोस्त ताली। ऐसे नहीं मारा हमें। सिर्फ पहलवान दो मार भी कौन सकता है। ये पहलवान तो थे हम पहले, अब कहाँ? लेकिन ऐसा क्यों कहा कि मार दिया? सच में नहीं, सरकारी कागजों पर लिख दिए कि जीवन प्रकाश नहीं रहे। सरकारी कागजों पर मरे हो भैया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सरकारी दाव पेच में से जिंदा बच निकलना बड़ा मुश्किल होता है। नहीं भैया, ये दाव पेच वाला मामला नहीं है। हम तो अपने होने का प्रमाण देंगे, कागजों में सब कुछ सही करवा देंगे और हो जाएंगे फिर से जिंदा। दो ताली। इतना आसान लगता है आपको? मुश्किल तो सिर्फ जीवन और मृत्यु होते हैं, उसके बीच का तो सब आसान, बहुत आसान। अरे हाथे ही लगी चीख नहीं हो आए कचेरी। लोन का पैसा कब मिलेगा? अरे मैंने कहा लोन का कब पैसा मिलेगा बताइए ना। अरे बारिश आने के पहले मकान की मरम्मत हो जाए बस। पहले ठीक था, आप और नहीं थे, लेकिन अब तो ये बुनियादी है और फिर कहीं मकान बारिश में ढह गया तो हम नहीं मरना चाहते इतनी छोटी उम्र में। हमें भी नहीं मरना। अरे मरे आपके दुश्मन, ऐसी आप शब्दों की बातें मत करो। आज बड़ा ही शुभ दिन है, तभी तो आपको कचहरी भेजा था। इतना बड़ा शुभ दिन? हाँ, आज की जो दूज है ना साल में बहुत कम आती है, इसीलिए तो आज मैंने आपके लिए व्रत भी रखा है। हमारी लंबी उम्र के लिए? और नहीं तो क्या, हमारी लंबी उम्र के लिए। कौन सी उम्र? जीते हैं वो वाली या फिर कागजों वाली? अरे कागजों पर भी उम्र होती है भला। हाँ, जो कभी भी खत्म हो सकती है, जैसे हमारी हो गई। जब से आए हैं तब से पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हुआ? हमें तबीयत मार- तो ठीक है ना? हमें मार दिया। हाय राम, तो किसने मारा, कैसे मारा, कहाँ मारा, क्यों मारा? अरे ऐसे कुछ नहीं हुआ हमें, अरे फिर भी मार दिया। लेकिन कैसे?
सरकारी कागजों को लिख दिए कि जीवन प्रकाश नहीं रहे। किसने और किस लिए? जमीन के लिए। तुम्हारे आज के शुभ दिन पर तुम्हारे पति भी नहीं रहे और ये जमीन भी चली गई। जरूर किसी ने जादू टोना कर दिया है। हम अभी जाकर ओझा को बुला कर ले आते हैं। अरे नहीं, कोई जादू टोना नहीं किए हैं, सच कह रहे। माँ वैष्णो देवी, अगर इन्हें ठीक हो गया ना तो हम घुटनों के बल चल कर आएंगे। वहाँ तो घुटनों के बल ही जाना पड़ता है भगवान। अरे मेरी यहाँ जान पर बनी है और आपको मजाक सूझ रहा है। मजाक नहीं है, सत्य वचन है। भैया ने हमारी जमीन हथियाने के लिए हमें कागजों पर मुर्दा घोषित कर दिया और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर पूरी जमीन अपने नाम करवा ली है। मैंने कहा था ना कि आपका भाई किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन हमारी कौन सुनता है। औरत की जात है ना, चपड़ चपड़ करती रहती है। सावित्री, हम जाएंगे उनके पास, बात करके मामला सुलटा लेंगे। बात की थी ना हजारों बार। क्या हुआ? मामला सुलटा नहीं, उल्टा हो गया। अरे मैंने आपको कितनी बार समझाया था कि जमीन बेच दीजिए। अरे कैसे बेचते? जमीन माँ होती है और पैसा बाप होता है। भैया आप तो जानते ही हैं, हम किसान लोग हैं, हमारे लिए जमीन ही सब कुछ होती है। तुम्हारे लिए होगी, हमारे लिए नहीं। तो फिर आप बेच दो। अगर हमें ही बेचनी होती तो तुमसे पूछा होता। हमने तुम्हें 100 बार समझाया है, उन्हें हमारी पूरी जमीन चाहिए। आसपास वाले सब मांग गए, हम भी मांग गए, बस एक तुम्हारे लिए जमीन मां है। हम भी किसान हैं, लेकिन कुछ बातों को दिल से नहीं, दिमाग से सोचा जाता है। हमारा दिल और दिमाग तो बस एक ही बात कहता है भैया। क्यों समझ नहीं रहे हो? हमारी जमीन का भाव 30 लाख है और वो हमें 50 से 60 लाख तक देने के लिए अरे तैयार फिर है। क्या करेंगे? शहर में जाके मजदूरी या फिर कोई छोटा मोटा धंधा? अरे यहीं पर कुछ कर लेना, फैक्ट्री भी तो बन रही है। वाह भैया वाह, हमारी खेत में हम ही मजदूरी करें और वो भी किसी और की तिजोरी भरने के लिए। तुम्हें पैसा भी तो मिल रहा है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है भैया, और ये जो बहस है ना कभी पूरी नहीं होगी। चलते हैं जयराम जी की। जीवन सुनो, बचपना मत करो। तुम्हारी वजह से हमें, आसपास के जमीन वाले और जो फैक्ट्री बना रहे हैं उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वो बहुत बड़े लोग हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, यही ना। अरे क्या कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें मार देंगे ना। भैया आप तो जानते ही है ना कि कुश्ती से लड़े बड़े हुए हम, मरने से नहीं डरते, और कुश्ती ने हमें सामने जूझना सिखाया है। कुश्ती हमें ये भी सिखाती है कि लड़ना उसी के सामने चाहिए जहां अपनी औकात हो। इसलिए फिर एक बार कहता हूं जीवन, सोच लो, कहीं धरती माँ के लिए तुम्हारा ये प्यार कहीं तुम्हें महंगा ना पड़ जाए। महंगे और सस्ते की तो चिंता वो करता है जो कुछ बेचने निकला। हम चलते हैं जयराम जी की। जीवन याद रखना, तुम भुगतोगे। आप भुगतो और आपके साथ साथ हम भी भुगतेंगे। अरे आपके भैया ने जो कहा था ना वो करके दिखा दिया। अरे उनके करने से क्या हो, हम जाएंगे उनके पास, उनसे बात करेंगे, कागजों में सब कुछ ठीक करवा के आएंगे। अभी हम जाते हैं। सुनिए, अगर मामला बिगड़ जाए ना तो लौट आना, क्योंकि जो लोग कागजों पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं ना वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा हौसला नहीं तोड़ सकते, हमारे लड़ने की ताकत नहीं छीन सकते, हमारा विश्वास नहीं डगमगा सकते। सावित्री, कुश्ती छोड़ दी तो पता नहीं था, साला लड़ना तो नसीब में ही लिखा है। अरे ओ यादव जी, इस दोपहरी में किसके नैनों में खोए हो? आइए चौमेली छोड़िए वो सब। बताइए, आप बताइए, क्या हाल है भैया? अरे आज तो बहुत बुरा है यादव जी। क्या हुआ? अरे वो रामपुर वाला बड़े दिनों से धक्के खा रहा है, मेरे को बता रहा था कि केस ठोक देगा।
सोचने दो। क्या है कि हम तो इस पंचायत ऑफिस के मामूली बाबू लोग हैं। जमीन के इतने बड़े भ्रष्टाचार के सामने हमारी क्या औकात। यादव जी आप भी ना बड़े टैलेंटेड हो। चौबे जी एक बात याद रखिए कि हमारे देश में ना सब जानते हैं कि केस करने से तारीखों के सिवा कुछ नहीं मिलता। 2-3 लाख पाने के लिए 3 से 4 लाख रुपया और आधी से ज्यादा जिंदगी खर्च हो जाती है। एकदम सही वचन यादव जी। हम अंदर आ सकते हैं? पूछने का कष्ट ही करना है तो बाहर जाते समय कीजिएगा कि हम बाहर जा सकते हैं, क्योंकि अंदर तो तुम एकदम आ ही चुके हो। अब जल्दी बताओ, अभी हमारा लंच करने का समय हो रहा है। फिर तो हम अपने आप की भी नहीं सुनते। जी हमारा नाम जीवन प्रकाश है, गांव सज्जनपुर। अरे मगर तुम कहना क्या चाहते हो भाई? यही कि हम जिंदा हैं। हैं? निकलो बाहर, बाहर निकलो, पूरा बाहर, एकदम गटाओ। साला हमारा खुद का ऑफिस है, फिर भी आज तक कभी भी पाकर आएगा। और ये देखो आगे लगाकर भाई साहब। जी हम शराब नहीं पीते और अपने पूरे होशो हवास में कह रहे हैं कि हम जिंदा हैं। अरे वो तो दिखता है, मगर अपने जिंदा होने का प्रमाण पत्र बनकर यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि हमारे नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र यहीं से बनाया गया है। क्या? अरे तुम हम पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा इल्जाम सकते हो? लगाने नहीं आए हैं, ना ही कोई झगड़ा करने आए हैं। हम तो सिर्फ गलती सुधारने की विनती करने आए हैं। विनती? विनती ऐसे नहीं होती। हाँ। लिख कर दीजिए और साथ में एक आईडी प्रूफ भी दीजिए। प्रूफ भी नहीं है। नहीं है? साला पहचान पत्र खो दिए हो और पहचान पाने आए हो। वो पिछले साल बाढ़ में बह गया था। अरे तो हम ये कैसे मान ले कि जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र बना है वो तुम ही हो? अरे क्योंकि हम कह रहे हैं ना, हम आपके सामने जीते जागते जो खड़े हैं। ये भैया बैठो बैठो, ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ मुंह बोला भाव नहीं चलता। प्रमाण चाहिए। लेकिन कुछ प्रमाण देखकर ही आप लोगों ने हमारे नाम का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया होगा ना। अरे शमशान का पत्र आता है हमारे यहाँ, उसके आधार पर ही सारा काम होता है। और अगर तुम हमें यह कहना चाहते हो कि हमने पैसे नहीं खाए- भैया, हम तो सिर्फ गलती सुधारने के लिए यहाँ पर अरे आए। गलत तुम भी तो हो सकते हो, हम कैसे मान ले? सही कहा। आप कैसे मान लेंगे? हमारे पास कोई प्रमाण नहीं, लेकिन कुछ प्रमाण देखकर ही हमारे लाश के नाम से शमशान से पत्र बना होगा और ना। शमशान के सवालों के जवाब भी हम ही से लोगे का? जाइए शमशान में जाकर पूछिए। चलो निकलो। जाइए, शमशान में जाइए। जाओ। हाँ जाते हैं। कहाँ से आ जाते थे? निकाल खाना निकाल। शायद हम पहले इंसान हैं जो शमशान में अपनी जिंदगी का जवाब खोजने चले। अरे आइए, चाय पियेंगे आप? जी नहीं। अरे ससुर हम तो भूल ही गए, लोग शमशान का कभी खाते पीते नहीं है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे ऐसी ही बात है भाई, शमशान ही आने अब सुगुन और अछूत। हमारे लिए तो शमशान ही आखिरी आस है। मरने का सोच क्या है? नहीं, जिंदा होने का। पहले मत पूछो, ये बताओ कि कौन मरा है, किसको लाए हो? हम मरे हैं और खुद को लाए हैं। क्या बात कर रहे हो? हम भूत पिशाच में नहीं मानते भैया, हम बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त है। डरावे की तो बात ना करो हमसे। नहीं भैया, डर तो हम गए हैं। देखो भैया, मुसीबतें आती रहती है, इस तरह से डरना नहीं चाहिए और इस तरह से पगला जाना ठीक बात है का? पगला हम नहीं गए हैं, पगला तो वो लोग गए हैं जिन्होंने हमें कागजों पर मुर्दा घोषित किया, एक जीते जागते इंसान को मुर्दा बना दिया। तो अब आप यहाँ का है? देखो भैया, हम लाश देखकर प्रमाण पत्र दे देते हैं, हमने कभी कुछ गलत नहीं किया। अब लाश लेकर
आने वाला कहता है तो हम मान लेते हैं कि लाश उनके भाई की है, भाभी की है, चाचा की है, बहन की है, बाप की या फिर भतीजी की है। हम सबके प्रमाण पत्र देखने थोड़ी ही बैठेंगे और हफ्ते में 100 से ज्यादा लाशों को मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं। हम सबकी शिनाख्त करने थोड़ी बैठेंगे। आप करते हो। चलो मान लिया आपसे गलती हो गई, लेकिन उस प्रमाण पत्र को अगर आप बदल भी तो सकते हो। अरे वाह भैया वाह, फंसाने की बात ना करो। एक बात दे दिया ना तो दे दिया। यहाँ गलती मानना मतलब नौकरी खोना और सम्मान खोना। हमें माफ कीजिए। एक बार जो हो गया सो हो गया। भैया ये शमशान है, यहाँ एक बार मुर्दा आया लेकिन मरे इंसान को कभी जिंदा होते नहीं देगा। जयराम जी की मतलब हमारा खेल खत्म, आपने कह दिया और हम मान ले। जिंदा मुर्दा की जिंदगी जीते जाए। एक जीता जागता इंसान, उसकी चीखें आपको सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हमें न्याय की देवी पर पूरा विश्वास है, उसके कान सुनेंगे हमारी चीखें। आंखों पर पट्टी, पहने हैं कान, मरे नहीं हम, बाकी है जान। आंखों पर पट्टी, पहने हैं कान, मरे नहीं हम, बाकी है जान। मैंने कहा अजी सुनिए, अब तो घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और दूध लाने तक को पैसा नहीं बचा है। तो इस तरह से तो ये बुधिया। फिर क्या करें? मजदूरी शुरू कर दें, फिर कुरक तचे के चक्कर कौन काटेगा? अरे 2 साल से यही तो कर रहे हैं ना आप। क्या मिला? जिंदगी वापस लेनी है सावित्री। मौत का भी चक्कर लगाना पड़े ना तो पीछे नहीं हटेंगे हम। बीते पल, बीते दिन, बीते मास, बीते साल, जिंदा मुर्दा दुविधा के बीत गए हैं सालों साल। हम तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने आए थे कि हमें इस केस में मत घसीटिए। आपकी जो लड़ाई है आपके भाई के साथ है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों ने लेन देन नहीं की होती ना तो हमारे जिंदगी के लेने के देने नहीं पड़े होते। लेकिन भैया हमारी नौकरी चली जाएगी। हमारे 5 साल गुजर गए साहब। आंखों पर पट्टी, पहने हैं कान, बीत गए हैं सालों साल। आंखों पर पट्टी, पहने हैं कान, बीत गए हैं सालों साल। आ गया? कहाँ चले गए थे? अरे 2 दिन बीत गए। विधानसभा गए थे, और क्या किया वहां जाके? जोर जोर से चिल्ला कर कहा कि हम जिंदा हैं। और क्या हुआ? क्या होना था वही जो पिछले 10 साल से हो रहा है। मैंने आपको कितनी बार समझाया कि यहाँ जिंदा इंसान की आवाज कोई नहीं सुनता है। वहाँ आप तो उन लोगों के लिए मुर्दा हो। इंसानियत का परिंदा हो गया है बेजान। न्याय की देवी के देखो कहीं नहीं है कान। इंसानियत का परिंदा हो गया है बेजान। न्याय की देवी के देखो कहीं नहीं है कान। विधानसभा में जाकर बड़े बड़े नेताओं के सामने चुनाव के पर्चे भर के क्या मिल गया? अरे 16 साल से जो बेइज्जती हो रही थी कम थी क्या? सावित्री, हमने कितनी बार कहा है कि हम कोशिश में हैं कि हमारे नाम पर विवाद हो, तभी तो हम साबित कर पाएंगे कि हम जिंदा हैं। पर होता कुछ नहीं है ना। अब तो होकर रहेगा। ये आपके दिमाग में कौन सा नया नाटक चल रहा है? अब तो हमारे नाम FIR फटेगी। सुनिए, जिंदा होने का प्रमाण देने में कहीं आंखों पर पट्टी, पहने हैं कान, बीत गए हैं 16 साल। आंखों पर पट्टी, पहने हैं कान, बीत गए हैं 16 साल। हाय राम, ये पूरा घर फैला कर रखा है। न जाने ये लड़की कब बड़ी होने वाली है। उदिया, अरे ओ उदिया कहाँ मर गई? न जाने कहाँ रहे और हम मरे नहीं, जिंदा है। हाँ बिल्कुल, अपने बापू पर गई हो, हर चीज का जवाब तैयार होता है। हो गया, अब जाओ। उठा, झाड़ू उठाओ। मैंने कहा उठा, कुछ घर का काम काज भी सीख ले। तो ससुराल जाकर बाप का नाम डुबोना है क्या? अरे वैसे भी पिताजी को कौन इज्जत से देखता है वहाँ? जब से होश संभाला है तब से उनका मजाक बनते ही देखा है। चुप कर, ऐसा नहीं बोलते।
माँ सच बताए, हमें लगता है कि अब बहुत हुआ। बापू को कोर्ट के चक्कर काटने बंद कर देने चाहिए। बहुत लड़ ली। हाँ, लेकिन ये बात उनको कौन समझाएगा? 16 साल बीत गए, पर वो जाने कौन सी आस लगाए बैठे हैं। उनके दिमाग में क्या चलता रहता है ना, तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। माँ हाँ? सच में समझ में नहीं रहा क्या? वो देखो बापू, बड़े पापा की बेटी चुन्नी को लेके आए हैं। हाय राम, इसे कहाँ से ले आए? स्कूल के बाहर खड़े थे, आइसक्रीम दिखाई, हम आ गए। मैंने कहा इसे छोड़ आइए। नहीं, अगवा किया है, पुलिस केस होगा, FIR फटेगी तब छोड़ेंगे। तब तक रोज आइसक्रीम मिलेगी नहीं, उससे कौन मांगा? उठा के मारेंगे। अरे छोटी बहन है तुम्हारी। अरे इसके बाबूजी ने हमारी जमीन ले ली, बापू को जिंदा मुर्दा बना दिया, और ये हमारी बहन। हाँ बेटा, खून के दाग और खून के रिश्ते मिटाने से नहीं मिटते हैं। बेटा कुछ खाओगी? हाजी, मैंने कहा यहाँ हमारे 2 वक्त के खाने के लाले पड़े हैं, अरे वहाँ इसे क्या खिलाएंगे? इसे छोड़ आइए ना। नहीं, जब तक भैया FIR नहीं लिखवाते ना तब तक नहीं छोड़ेंगे। अरे आपको क्या लगता है भैया FIR लिखवाएंगे और पुलिस लिखेगी? अरे पर इसे अगवा करके क्या मिल जाएगा? शायद भैया पिघल जाए, पर कागजों में सब कुछ सही करवा दे। अरे वो आइसक्रीम थोड़ी है जो पिघल जाएंगे, वो कभी किसी की एक नहीं सुनते, और हमारी तो कभी नहीं। कल कहा एक लाल पेंसिल लाके दे दो, तो हम पे भड़क पड़े। हमने कहा कभी तो प्यार से बात करो, तो उठा के मार दिया है, और लाल वाली पेंसिल भी नहीं लाके दी। इस लाल पेंसिल को घर छोड़ाओ बाबू, मुझे इसे देखकर गुस्सा आता है। हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुम्हारी लाल पेंसिल छीन लिया क्या? तुम्हारे बापू बचपन छीन लिए हमारा, खुशियाँ छीन ली है हमारी। बस बुधिया, वो तो बच्ची है बेचारी। हाँ, अब माफी करते रहिए सबको। बुधिया, इस तरह से बात नहीं करते बापू से। तुम बेटा बात को मन पर मत लो, और बच्चों को इन बातों के बीच में नहीं आना चाहिए। चाचा जी, यदि मैं बुधिया को कुछ दूं तो वो रोना बंद कर देगी। हाँ बेटा। बुधिया, बुधिया सुनो बुधिया, तुमने कहा मेरे बापू ने तुम्हारे बापू की जमीन छीन ली। लो, मैं तुम्हें अपना पूरा बस्ता दे रही हूँ, रो मत। जी करता है मन मेरा पीछे बच्चा बच्चा, ना मिला हो विधवा कोई जग यूं सच्चा बच्चा। जी करता है मन मेरा पीछे बच्चा बच्चा, ना मिला हो विधवा कोई जग यूं सच्चा बच्चा, जग यूं सच्चा बच्चा, जग यूं सच्चा बच्चा। चाचा जी, ये जीवन विकास कौन है? हम है बेटा। पहले बताना चाहिए था, मैंने तो अभी एक बड़ी गाड़ी को बोल दिया। यहाँ जीवन विकास नहीं, चाचा जी रहते हैं। बापू, हमारे घर के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आगे खड़ी है, और माँ वो बड़े साहब इसी तरफ आ रहे हैं। हाँ, मैंने ही नहीं कहा था, गलती आपकी है। आपको पूछना चाहिए था, क्या ये आपके चाचा जी का ही घर है? बेटा तुम लोग जरा बाहर जाओ और खेलो। मुझे इसे बाहर ले जाओ। जाओ बेटा। ये साहब कौन है? आप जानते हैं इन्हें? हाँ, हमारी जमीन पर इन्हीं की फैक्ट्री लगने वाली है। तुम जरा बाहर जाओ, इंसाफ से बात कर लेते हैं। और रहने दो, वो हमारे घर का पानी नहीं पीएंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो साहब, बस इतना ही है हमारे पास। इन 4 दीवारों के बीच में जो दिख रहा है, और बैठने के लिए 4 पाई है। नहीं, मैं खड़ा हूँ। आपको आदत नहीं होगी। नो, इट्स फाइन, इट्स ओके। हिंदी में बताइए, काम क्या है? काम तो वैसे कुछ नहीं है, लेकिन हमें मिलना था तुमसे, कुछ बातें क्लियर करनी थी। 16 साल से हम एक ही बात क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि तुम्हें बता सके कि जो कुछ हुआ उसमें हमारा कोई हाथ नहीं। हमें तो बस रोड के पास वाली जमीन चाहिए। इसके लिए हमने एक मीटिंग बुलवाई थी, शायद तुम भी थे उसमें, तुमने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद तुम्हारा भाई हमारे पास आया और कहने लगा कि अब पूरी जमीन उसके नाम पर है, और वो हमें जमीन बेचने के लिए तैयार था। उसने तुम्हारे साथ क्या किया मैं कुछ नहीं जानता, एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। आपने हिंदी में माफी नहीं मांगी।
अंग्रेजी में माफी मांग ली, हमने दिल से दे दी, बात खत्म। बात खत्म नहीं हुई। तुम्हारे केस करने से कोर्ट से स्टे आ गया और हमारा फैक्ट्री बनने का काम रुक गया। 16 साल तक केस चलने के बाद आज उसका वर्डिक्ट आया। हम वो केस जीत गए। क्या? देखो, हमें तुम्हारी हाय नहीं चाहिए। अब शकुन के साथ इतना बड़ा काम शुरू नहीं करना चाहिए और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि तुम्हें कुछ रुपए दे सके। हमारे 16 साल लौटा सकते हो साहब? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये भाई भाई के बीच का मामला है। और एक आदमी का जिंदा मुर्दा हो जाना तो कोई मामला ही नहीं है ना। मामला तो सिर्फ इतना है कि आपको जमीन पर कोई अपशुकुन नहीं चाहिए। हम उस जमीन की कीमत चुका रहे हैं। लेकिन जमीन तो नहीं दे रहे ना। वो जमीन तुम्हारे भाई ने हमें बेच दी है, रुपए चुकाए हमने। और हमने अपने 16 साल चुका दिए साहब। हाय नो जीवन प्रकाश, और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि तुम्हें एक नसीहत दे सके। वाह ये किस्मत वाह, छीनने वाला आज देने ही देने की बात करता है। देखो जीवन प्रकाश, जिंदा होने के लिए ये केस लड़ना छोड़ दो। ये इंडिया है, यहाँ इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। 16 साल इंतजार कर लिया तुम, क्या पा लिया? मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने आया। इस घर की मरम्मत करवाइए, बेटी की अच्छे से शादी कीजिए, कोई छोटा सा काम धंधा कर लीजिए। और ये भूल जाए कि हम अभी भी मुर्दा हैं। बात को समझिए जीवन प्रकाश, जिद मत कीजिए। अरे जीने की जिद नहीं करेंगे तो कौन सी जिद करेंगे? जीवन प्रकाश जी, आप यहाँ आए, बड़ी बड़ी बातें की, शुक्रिया, लेकिन हमें मत सिखाइएगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपने जो ले लिया ना, उसे आप लौटा नहीं पाएंगे। क्या हुआ? जमीन चली गई सावित्री। यही बताने आए थे वो? नहीं, हमें खरीदने आए थे। क्या कहा आपने? हमने तो बस इतना कह दिया कि हमारी अंदर की आत्मा अभी मरी नहीं है, हम जिंदा हैं। हम तो तुम्हें सिर्फ इतना बताने आए थे कि जीवन प्रकाश हमारे कागजों में मुर्दा है। सरकारी कागजों पर मरे हो भैया, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। बस तुम्हारे ही जमीन मां है, हम भी किसान हैं, लेकिन कुछ बातों को दिल से नहीं दिमाग से सोचा जाता है। हमारे देश में सब जानते हैं, केस करने से तारीखों के सिवा कच्चू नहीं मिलता। वाह भैया वाह, किसानी की बात ना करो, एक बार दे दिए तो दे दिए। अरे वैसे भी पिताजी को कौन इज्जत से देखता है माँ? जब से होश संभाला है तब से उनका मजाक बंद नहीं देखा है। अब शकुन के साथ इतना बड़ा काम शुरू नहीं करना चाहते, इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि तुम्हें कुछ रुपए दे सके। हमारे यहाँ कागजों में जीवन प्रकाश मुर्दा है। सरकारी दाव पेच में से जिंदा बच निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कुश्ती हमें ये भी सिखाती है कि लड़ना उसी के सामने चाहिए जहां अपनी औकात हो। भैया ये सब्जी मंडी नहीं है, यहाँ मुंह बोला भाव नहीं चलता, गवाह चाहिए। भैया ये शमशान है, यहाँ एक बार मुर्दा आया, लेकिन मरे इंसान को कभी जिंदा होते हुए नहीं देखा। हाँ, अब माफ ही करते रहिए सबको। 16 साल इंतजार कर लिया तुमने, क्या पा लिया? मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद करने आया हूँ। इस घर की मरम्मत करवाइए, बेटी की अच्छे से शादी कीजिए, कोई छोटा सा काम धंधा कर लीजिए। सावित्री, सावित्री, कुछ तो बोलो सावित्री। 16 साल तुमने हमारा साथ दिया, अभी तो कुछ बोलो। सावित्री, सावित्री। जिंदगी क्या थी,
बड़े ताऊ जी ने ना तो FIR लिखवाई और ना ही इसे यहाँ लेने आए। कब तक उसे रखते हम यहाँ? भूतिया, बाहर जाओ। नहीं बाबू, हमें नहीं जाना। हमने कहा बाहर जाओ। काहे आप बबूला हो रहे हो? भाई के साथ झगड़ा हो गया क्या? नहीं, भूतिया तुम पहले बाहर जाओ। क्या बात है, क्या हुआ? हमसे पूछ रही हो क्या हुआ? अरे हमसे छुपा कर जो कांड किए हो, तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? कौन सा कांड? अब सती सावित्री मत बनो। यादव और चौबे मिले थे रास्ते में, मजाक बनाया हमारा। कहा लो भैया अब तो कन्फर्म मर गए हो। बीवी ने भी विधवा पेंशन की अर्जी कर दी है। वो तो भैया आए थे, उन्होंने कहा। भैया ने कहा और तुमने कर दिया। हम 16 साल तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि हम जिंदा हैं, और तुम सरकारी कचहरी जाकर लिखाई कि हमारे पति नहीं रहे, हम विधवा हैं। अरे तो क्या करते? रसोई हम चलाते हैं, पूजा का ध्यान आप हो रखते हैं, तो ये घर कैसे चलता है आपको मालूम ही है। और कहाँ से लाते पैसे? वो तो भैया आए थे राखी पर, उन्होंने कहा कि महीने दर महीने पैसा मिल जाएगा, तो हमने अर्जी कर दी। और आपसे नहीं इसलिए पूछा क्योंकि पता था कि आपका यही रवैया होगा। हाँ, टूट जाओगे लेकिन झुकोगे नहीं। अरे क्यों झुक जाए, और टूटे नहीं है हम। अरे वो पूजा के सामने तो देखिए, हमारे बारे में सोचिए, हमारा क्या? सावित्री तुम तो हार गई हो। सावित्री तो सत्यवान को यमराज से छीन कर आई थी। पत्नी नहीं हारी है, एक माँ हार गई है। बहुत हो चुका, बहुत नहीं सह सकते हम, थक गए हैं। एक जमीन थी वो भी चली गई, एक आस थी वो भी टूट गई। सावित्री, हम चिल्लाने से क्या होगा? बहुत चिल्ला लिए, ये ऊंचे सुनने वाले लोग हैं। अब तो इनके कान के पास धमाका करना पड़ेगा। कहीं आप कुछ ऐसा वैसा? अब ऐसा या वैसा जो भी होगा वो हमारा आखिरी दाव होगा। हम विधानसभा के सामने जाकर अपने जिंदा होने का प्रमाण देंगे। मगर कैसे? जहर खाकर। आपको मेरी कसम है। कसम मत दो सावित्री, हमें कमजोर मत करो। तुम तो हार गई हो, लेकिन हमारे लिए ये आखिरी लड़ाई है। और पहलवानी में सीखे थे कि आखिरी लड़ाई में अपनी जान लगा दो, चाहे इसमें अपनी जान ही क्यों ना चली जाए। पिछले 16 साल से हम एक ही बात कहते आए हैं कि हम जिंदा हैं। हमारी सांसें तो चलती है, लेकिन सरकारी कागजों पर नहीं चलती। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप लोग मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इंसानियत को तो मार सकते हो, इंसान को नहीं। किसी की आस तोड़ सकते हो, सांस नहीं। वैसे तो हमारे देश में आम आदमी जीने के लिए लड़ता ही है, हमें तो साला जिंदा होने के लिए लड़ना पड़ा। हमारे अंदर की आग ने हमें जिंदा रखा, लेकिन 16 साल बाद आज वो भी बुझने लगी। उसने भी कह दिया जीवन प्रकाश अब कर दो अंधेरा। इसलिए विधानसभा के सामने आप ही की बात आप ही के सामने सच साबित कर देंगे। शायद हमारी मौत एक सवाल बनकर खड़ी हो जाएगी और आपसे पूछेगी, बताओ बताओ ये जो मरा वो कौन मरा, किसके नाम पे काटे इसका मृत्यु प्रमाण पत्र। आज इंसानियत खुद पे शर्मिंदा है, क्योंकि एक मुर्दा कह रहा है हम जिंदा हैं। अरे जीवन प्रकाश जी, ये क्या कर रहे हैं आप? जिंदा होने के बाद मरने का प्रयास क्यों? मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये, आप यहाँ विधानसभा के सामने खड़े, आप भूल ही गए आज तो आपके केस की सुनवाई थी। अरे कोर्ट ने आपको जिंदा घोषित कर दिया है। सावित्री सुना? भगवान ने हमारी सुन ली। हाँ बाबू, चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलिए, 16 साल तक बहुत भागा दौड़ी कर। हाँ, अब घर चलकर आराम करते हैं। अरे एक मिनट जीवन प्रकाश
प्रकाश जी, आप तो जिंदा हो गए, लेकिन इन लोगों का क्या? ये लोग कौन हैं? ये लोग भारत के कोने कोने से आए हैं। इन लोगों को भी आपकी तरह ऑन पेपर मार दिया गया है। मैडम बताइए। કાઠિયાવાડમાં અમારું ગામ અમે શહેરમાં રહેવા ગયા એ ટાણે એ વર્ષે જ ભૂકંપ આવ્યો અને મારા ઘરના અંધા એમાં મરી ગયા. હું ગામડે ગઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે મારા મર્યાના ખોટા કાગળિયા કરી મારા અગાઉ મારી અંધીએ જમીન પચે પાડી. আমি বাঙালি, আমার স্বামীর দুটো স্ত্রী, প্রথম স্ত্রী আমি, সব সম্পত্তি আমার নামে ছিল। হঠাৎ স্বামী একদিন মারা যান, রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে দেখলাম সব সম্পত্তি দ্বিতীয় স্ত্রী নিজের নামে করে নিলেন আর আমাকে কাগজে মৃত ঘোষিত করে দিলেন। मेरा नाम गीता है, मैं पंजाब तो आई हूँ। ऐसी तो कहना नहीं, मेरी छोटी बहन दिमागी तौर पर थोड़ी कमजोर है। मेरे दादाजी के अकाल होने के बाद मेरे चाचा ने मैनू ते मेरी भैन नू कब्जा ते मार दिता ते साडी सारी जमीन जायदाद अपने मुंडे दे नाम पे कर दी। സാർ, എന്റെ പേര് മറിയാമ്മ. നാട്ടിൽ കേരളത്തിൽ എന്റെ ഒത്തിരി ഭൂമി, സ്ഥലം, വീടുണ്ടായിരുന്നു. ജോലിക്ക് വേണ്ടിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പട്ടണത്തിൽ പോയി. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചു എന്റെ വീടും ഭൂമി എല്ലാം വേറൊരാളുടെ പേരിലായി. സാർ, എനിക്ക് സാറിന്റെ പോലെ വീണ്ടും ജീവിക്കണം. नमस्कार भाऊ, आम्हा साताऱ्याचे शेतकरी आहोत. आमच्या जमिनीवर मोठा रोड बनणार होता. माझा नवरा पाटील होते तिथले, त्यांना मारून टाकला. मला पण मारून टाकायचा प्रयत्न केला, पण मी पडून गेले. आता त्यांनी कागदावर मला मारून टाकले आणि आमची सगळी जमीन गेली. मला पण जगायचे, मला पण ജീവിക്കണം സാർ. जीवन प्रकाश जी, ये लोग लड़ना नहीं जानते। ये लोग चाहते हैं कि आप उनकी लड़ाई का चेहरा बने। माफ कीजिएगा भाई साहब, 16 साल तक हमने अपनी लड़ाई खुद अकेले लड़ी है। अब हमें किसी और के लिए नहीं लड़ना है। माफ कर दीजिए, चलिए घर चलिए, बेटा। अरे जीवन प्रकाश जी,